वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, हम बात कर रहे थे अभी थायराइड की, और अब बात होगी हमारे वो प्रॉब्लम्स जो कि हमें घरों में अक्सर परेशान करते हैं। बहुत सी जो है लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जिनके बहुत से इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, और इसके अलावा जो भी सोशल इश्यूज हैं, आप बात कर सकते हैं इस पर। और अगर आपको लिखना हो हमारे हमारे कोई भी इश्यूज के बारे में, तो आप ये ईमेल एड्रेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, info@yasminqureshi.com। आप हमें लेटर लिखिए, बहुत कॉन्फिडेंशियल होगा। हम इश्यूज को सिर्फ डिस्कस करते हैं, हमें ये नहीं देखना कि कौन है और किन का नाम है, और हम उनकी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी नहीं उसमें इंटरेस्टेड। तो इससे बहुत से लोगों का भी भला होता है, बिकॉज मैनी पीपल दे कैन रिलेट टू दोज इश्यूज। हर घर में कोई ना कोई इश्यूज ज़रूर है, और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं यहाँ पर विदाउट गिविंग योर नेम। तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए। लेकिन आज का जो लेटर है वो उसको पढ़ने से पहले मैं नाज को तो वेलकम कर दूँ। हेलो एंड वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस अगेन। हाँ जी, तो इश्यूज जो हैं वो इतने हैं, और बात यह है कि हमारे पास टाइम जो है हमेशा थोड़ा सा कम हो जाता है, बात कम, लफ्ज़ बहुत कम पड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं बात को पूरा करने के लिए। तो मैं, मेरा ख्याल है, शुरू करूँ लेटर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये लेटर है, काफ़ी लोगों को रिलेट करेगा, और मेरा ख्याल है हम बहुत कुछ सीखेंगे इससे। मेरे बेटे की नई नई शादी हुई है, और हमारे घर में मेरी बहू और बेटा हमारे साथ रहते हैं। मेरी प्रॉब्लम मेरी बहू के साथ है, वो काम कुछ भी नहीं करती घर का, और मुझे सब कुछ करना पड़ता है। ये रोमन में लिखा है। तो मेरी बहू मेरी एक फ्रेंड की बेटी है, और सबसे छोटी थी अपने घर में, और उसने कभी घर में काम नहीं किया था। अब मैं कैसे अपनी बहू को प्यार से बताऊं, ये घर उसके घर जैसा ही है, पर यहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है घर के काम में हाथ बटाने की। ठीक है। अभी ये नहीं बताया ना कितने अरसे पहले शादी हुई है, ये थोड़ी चीजें हैं जो, लेकिन वो कह रहे हैं नई नई शादी नहीं जाते। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन ये बात है कि नई नई शादी हुई है, और बेटे की तो इतना तो हमें पता है कि शादी अभी पुरानी नहीं हुई। इसमें मैं आपको ये दो चीज़ें कहूँगी कि एक तो ये इन्होंने लेटर में लिखा था, जैसे इन्होंने लिखा है कि वो फ्रेंड की बेटी है। तो अगर वो आपके फ्रेंड की बेटी है और आप उसकी माँ को अच्छी तरह से जानते हैं, माँ बाप को जानते हैं, ऑलरेडी आपके उनसे ताल्लुकात थे, और आपने ये भी लिखा कि वो घर में पहले कोई काम ही नहीं थी करती, फिर आप ये कह रही हैं कि वो आपके घर, इस घर को भी अपने घर जैसा ही समझे, तो मेरा ख्याल है वो इस घर को अपने घर जैसा समझ के ही काम नहीं कर रही शायद। क्योंकि वो आप तो यही कह रही है ना, पहले भी वो काम नहीं थी, तो वो अपने घर की तरह समझ के उसको यही है कि जिस तरह मेरे माँ बाप ने कभी मेरे से काम नहीं था करवाया, तो वो मुझे यहाँ पर भी काम नहीं करना। तो एक लिहाज से आप इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा एंगल दिया है इस बात को। देखिए, हर बात के कोई, आप अगर 100 एंगल निकालना चाहेंगे ना, 100 निकल आएंगे। तो आप जितने भी एंगल उसमें, लेकिन एक पॉजिटिव एंगल इसका ये है। दूसरा ये है कि ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपको ऐसा वाकई में मसला हो रहा है, तो आप अपनी फ्रेंड से बात करें। लगता है कि आपने, अगर इतनी इस हद तक आपकी फ्रेंडशिप थी कि आपने शादी तक बात पहुंची, और बेटों की भी मतलब बच्चों की भी अंडरस्टैंडिंग थी, इवन कि अगर अरेंज भी थी, तो ऐसा लगता है कि बच्चे तो आपने क्लोज रिलेशनशिप था। हाँ, आपने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि वो बेटा खुश नहीं है या ऐसी कोई नहीं, आपने कहा आपकी प्रॉब्लम है। तो उसमें ये होता है कि जैसा हमारे कल्चर्स में होता है, और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा होता है कि आप मिलजुल के बैठ के बात करें। आप उनको कहें कि ठीक है, ये आपको मुझे पहले से पता था ये घर में काम नहीं करती है, और आप उसको माँ की तरह सिखाना शुरू करें थोड़ा थोड़ा। हाँ। और प्रेशर ना डालें। जब आप प्रेशर डालेंगे ना, तो उसमें फिर ये होता है कि नेगेटिव फीलिंग्स बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं। हाँ। तो जब नेगेटिव फीलिंग्स आ जाएगी एक दफ़ा, उसमें फिर गलत फहमियाँ हो जाएंगी, और वो पहले जैसी बात नहीं रहती। तो आप जो भी मसला आपने हल करना है, मिलजुल के आराम से बैठ के घर वालों के साथ बात करके, चूँकि ज़ाहिर है वो आपकी फ्रेंड हैं, वो भी समझेंगी, और वो भी आई एम श्योर कि वो भी अपनी बेटी को समझाएंगी कि ये अब ससुराल में और चीज़ होती है, आप थोड़ा सा काम करना शुरू करो। और ससुराल नहीं, ससुराल तो एक किस्म का घर ही होता है, आपका अपना घर। एक लफ्ज दे के हम काफी चीजें जो है वो खराब कर लेते हैं। बिल्कुल। तो वो उसमें ये है कि अब टाइम आ गया कि अगर माँ बैठे बात करे, सब मिलजुल के बड़े बुरे बात करें, और पूछें कि हाँ भाई अब टाइम आ गया, अब तुम माशाल्लाह शादीशुदा हो गई हो, अब जिम्मेदारी उठाने का टाइम आ गया, अब तुम्हारा टाइम जो है चेंज हो गया। शेयरिंग,
बिल्कुल शेयरिंग करनी पड़ती है, जिस तरह घर को हम शेयर कर रहे हैं इसी तरह। लेकिन मैं अपनी हमारी बहनों से यहाँ ज़रूर कहूँगी, जो हमारी व्यूअर्स हैं, कि आप भी बताइए कि अगर आपने इस तरह का कोई इशू सुना है या अगर आपके घर में था तो आपने कैसे डील किया। तो प्लीज़ हमें भी ये अच्छा लगेगा कि आप हमें इसमें इंटरेक्ट करें और इसमें इन्वॉल्व हों, तो इससे शायद जो हमारी बहन जिन्होंने लिखा है उनको भी कोई और आइडिया मिले। लेकिन मतलब ये बात ये है कि ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, उसको आप बड़े आराम से, मेरा ख्याल है ये, हाँ इस कंट्री में तो, हाँ इस कंट्री में तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। किस तरीके से कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बिल्कुल सही बात की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस तरीके से बात करते हैं। आप बात को नेगेटिवली भी कह सकते हैं, आप बात को पॉजिटिवली भी कह सकते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारे एक कॉलर क्या कह रहे हैं या क्या कह रही हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो। हेलो, मेरा ख्याल है आवाज या तो हमें नहीं आ रही या उनको, या उन्होंने। आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है बिल्कुल जी। ये आप बात कर रही हैं शादी के बारे में? जी, हम ये बात कर रहे हैं कि जो शादी के बाद घर में जो बहू आई है उसके बारे में शिकायत है एक सास साहिबा की, और वो कह रही हैं कि वो घर में काम नहीं हाथ बटाती, तो वो कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कैसे बताया जाए कि उनकी शिकायत बिल्कुल ठीक है। ये मसला जो है वो कभी हल नहीं हो सकता। क्या मतलब? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला होता है, तो इसको कैसे कम कॉम्प्लिकेटेड किया जाए? इन दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। नहीं, ये अगर एक जगह रहें तो बहुत फायदे भी हैं, बहुत से नुकसान भी हैं, लेकिन फिर भी अगर साथ रहना, नुकसान ज्यादा नजर आते हैं, फायदे कम नजर आते हैं। क्या नुकसान ज्यादा नजर आते हैं, फायदे कम नजर आते हैं? क्या आपके एक्सपीरियंस में क्या यही बात है? मेरा तो अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना वैसी बात। अच्छा, आपका इनका एक्सपीरियंस नहीं है? मेरा ख्याल है हम किसी एक्सपीरियंस जो हमारे व्यूअर है, उनसे हम बात करना चाहेंगे ज़रूर कि वो बताएं। हेलो 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 जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, वेलकम टू द शो। अच्छा, हाँ, नहीं आपका इस वक्त कॉल थ्रू जैसे नॉर्मल होता है उस तरह से नहीं हो रहा था। अच्छा, इस वजह से मैंने कहा। मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अजहर है। देखिए, ये जो जिस मसले पर आप बातचीत कर रहे हैं ये सही कहा गया है कि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मसला नहीं है। जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, जहाँ हर चीज़ को फ्रेंडली तौर पर और समझदारी के साथ लामला हल करने की कोशिश की जाती है, वहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो गैप है, और ये शायद गालिबन यहीं की लड़की से, मैं समझता हूँ यहीं के लड़के से हुई है जो यहीं पे बॉर्न ब्रेड हुए हैं बरतानिया में गालिबन। जी हाँ। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जब वो लड़की आई है तो लामालब ऐसी एज में आई है कि उसको घरेलू तरबियत सही मानों में शादी के होने के बाद मिलती है, वो शायद लेकर नहीं आई। और ये जैसा आपकी उन्होंने नाज ने कहा कि उनके शायद नाज नखरे भी काफ़ी थे घरों पे, कि जहाँ कभी माँ बाप ने कभी उनको तरबियत नहीं दी घरों पे कि आप बावर्ची खाने में आइए, तशरीफ लाइए। और ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जो हमारे पेरेंट्स ने यहाँ की या तो हालात की वजह से या यहाँ की जो भी चीज़ें हैं उसमें उन्होंने इग्नोर किया हुआ है, ख़ासतौर से बेटियों के मामले में। कि जब यही बेटियां शादी करके जाती हैं दूसरों के घरों में, तो ये कम्युनिकेशन जो है, अब आपने कम्युनिकेशन की बात की थी, देखिए हमारी पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल सास जो खास तौर से ऐसे एरिया से आई हैं कि जहाँ उनके दिमाग में हमेशा कि बहू का ऐसा होता है और बहू से वही एक्सपेक्ट करती हैं, और घरों में और भी अफराद होते हैं जिनको आप क्या कहती हैं, नन, देवर और जेठ वगैरह, ये सब सारी वो जो होती है फैमिली पढ़ी लिखी और ब्रॉड माइंडेड लड़की है। वो जब ऐसे घर में पहुंचती है शादी होने के बाद, कि जहाँ उसकी जो मदर इन लॉ है गुजरने के बाद एक्सपेक्ट करती है कि वो बिल्कुल उसी तरह से ट्रेडिशनल तौर पर हो जाए, तो वहाँ ये एक मसला और एक गंभीर मसला बन जाता है। नहीं, मगर मजहर साहब यहाँ तो वो बेचारी सास भी ये कह रही है कि थोड़ा सा जो है वो घर के काम को शेयर करे, शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, लेकिन वो कह रही है कि थोड़ा सा उनको मैं कैसे बताऊं प्यार से, वो ये भी कह रही हैं। उन्होंने कहा है पॉजिटिवली। जी हेलो, मेरा ख्याल है लाइन कट गई है, एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों की गुफ्तगू सुनी है। हेलो जी
बताइए आप क्या अपना सब जरा अपनी जो है अच्छी टीवी की आवाज थोड़ी सी कम कर मेरे दीजिए। मेरे खत्म, मैंने बिल्कुल खत्म कर जी दी है। थैंक यू जी बताइए क्या, ये रिश्ता हमने नहीं बनाया, ये रिश्ता शुरू से चला आया है। जी और दूसरी बात ये है कि ये अल्लाह ताला ने ये रिश्ता बनाया है ना। जी अल्लाह ताला को इन मामलात का पता था। हाँ लेकिन बात ये है कि जो सास है वो अपना अच्छा रोल अदा करे, बहू अपना अच्छा रोल अदा करे, क्योंकि एक लड़की जब दूसरे घर में जाती है ना, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। जी अगर हम उसको प्यार से बताएंगे कि हमारे घर के ये रूल्स हैं जी और आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, तो आप ये मुझे बताइए फॉलो कि करने हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो इन्होंने कहा है कि भाई बच्ची से कहना है कि भाई ये काम जो है थोड़ा बहुत आप भी किया करो, आप कैसे बताएंगी? चलिए ये आप बताइए। मैं अपनी मैं उनसे मैं उसको कहूंगी बेटा ये आपका घर है, जी आप इसमें, मैं वैसे मेरी उम्र 33 साल है और आई का एक्सपीरियंस, मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं उस बच्ची को बताऊंगी बेटा ये आपका घर है, एक दिन के लिए आप नहीं आई हो, सारी उम्र के लिए आई हो। अच्छा और अपनी जो मेरी बेटियां होंगी मैं उनको बताऊंगी कि ये तुम्हारी बहन है। अच्छा क्यों? कि ये रूल हमेशा के लिए है। हमारी बेटियां दूसरों के घर, दूसरों की बेटियां हमारे घर। ऑफ कोर्स। और मैं अपने बेटे से कहूंगी कि कभी भी इसका दिल ना दुखाना, जब दिल टूट जाते हैं ना तो ये बातें होती हैं। हाँ नहीं, छोटी छोटी कई बातों से प्रॉब्लम बढ़ती है, लेकिन आप मुझे सिर्फ काम का बताइए कि हम वो शेयर करना चाह रही हैं कि किचन में या घर में सफाई में। मैं बताऊंगी बेटा, मैं कुछ काम मैं कर लूंगी, कुछ आप कर ले, अगर आपको नहीं आते तो आओ मैं आपको अच्छा सिखाती हूँ। वेरी गुड। तो ये इस तरीके से, क्योंकि हम उसे ये कह दें जाओ बेटा वो काम करो, हो सकता है उसे ना आता हो, हर घर के अपने रूल हो, पहले हमें उसको बताना चाहिए कि हम ये काम अपने घर में इस तरह से करते हैं। ठीक है चलिए, बहुत अच्छी आपने सजेशन दी। एक और कॉलर है, मेरा ख्याल है कॉलर्स काफ़ी इस ये मसला मैंने कहा था जैसे कि है ही काफ़ी वो है गंभीर। हेलो हेलो, मेरा ख्याल वेट कर रही थी तो का जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अनबिया बोल रहा हूँ इल्फर्ट से। क्या नाम आपने बताया? अनबिया खिलजी। अंबिया जी 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 जी, वेलकम टू द शो। जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टॉपिक आज क्या है? टॉपिक ये था कि जो है नई नई बहू आई है घर में और सास की समझ में नहीं आ रहा कि उनको कैसे हम बताएं कि भाई थोड़ा बहुत घर के कामों में इन्वॉल्व हों। पॉजिटिवली कैसे आप बताएंगे? आप मुझे बताइए, अगर आपके यहाँ कोई बहू आई है या आपने किसी का देखा है कि जिनके यहाँ बहू आई है, तो कैसे आप उसको सजेस्ट करेंगे सास को कि प्यार से वो बहू को बताए कि भाई घर के कामों में हिस्सा लें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो है ना, एजुकेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। किस चीज का बड़ा रोल? एजुकेशन। एजुकेशन, ऑफ कोर्स, यस यस यस, या अगर सास और बहू दोनों पढ़ी लिखी हो जी तो कभी भी ये मामला नहीं आएगा इन दोनों के दरमियान। मगर आपको मैं बताऊं अंबिया साहब कि यहाँ पर तो ज्यादातर बहुएं भी जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं और ज्यादातर सासें भी पढ़ी। सॉरी फॉर इंटरफेरेंस, अगर आप मुझे रहमत ना करें, दरमियान में मुदाखलत ना करें। मैं अच्छा, आप चलिए गो हेड, सॉरी, चलिए आप बताइए। सॉरी। तो मैंने तो आपसे एजुकेशन का कहा था। एजुकेशन तो वो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन साथ ही अगर इस्लामी तालीम दोनों में हो, मजहबी हो, तो घर तो क्या, सास बहू तो क्या, एक ही कबीले में दोनों मेरे ख्याल से रहने के काबिल होंगे। अच्छा। ये तो सब मेरे हिसाब से दोनों में तालीम की कमी है। अच्छा। हालांकि हम दोनों, हमारे मजहब ने तो हमें ये सिखाया है कि हम एक ही साथ भाईचारे की तरह एक ही घर में रहे, एक ही कबीले में रहे और एक ही मुल्क में रहे और दुनिया जहां में एक ही साथ रह सकते हैं। जी जी। एक घर तो क्या, ये तो कोई मसला नहीं है जी। और ये तो प्रोग्राम आप बताइए। जी जी, आपने अच्छी सजेशन दी, लेकिन और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ लेकिन ये तो प्रोग्राम ऐसे लोग भी देखते हैं जो कि बिल्कुल एक मजहब से नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हर मजहब में एक ही तालीम है,
कि एक होने की। तो मैं ये कहूँगी कि हर मज़हब में एक ही, मैं ऐसा, मेरे नॉलेज में ऐसा कोई भी मज़हब नहीं है जो कि आपको कहे कि सास और बहू को आपस में नहीं रहना चाहिए मिलजुल के, या प्यार से फैमिलीज को आपस में नहीं रहना चाहिए। तो वो जो पहले हमारी एक कॉलर थी, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की कि प्यार से कहें। अब हम फोकस इस चीज़ पे, इस पे ज़्यादा कर रहे हैं कि बात कैसे की जाए। अब पहले मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि बात करने से पहले आप एक और टेक्निक ट्राई करें। मेरा ख्याल है यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हम सॉरी टू इंटरप्ट। जी हाँ, लेके आपको फिर दोबारा से बात करते हैं। आप जरूर फोन कीजिए इस बारे में। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।